श्रीमान हमारे बच्चों के लिए अभिभावकों के लिए आप कार्यक्रम को शिक्षण विभाग भागलपुर राज्य के द्वारा चलाए जाने कार्यक्रम को आपको बीच लेकर आई है और इसे समझेंगे। हम सभी बैठ जाएं। आदरणीय जिला पदाधिकारी भागलपुर मुकेश पूरे कार्यक्रम मार्गदर्शन हमें आज सभी लोग क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 12वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों 4% और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर को 1% के साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। भागलपुर जिले में अब तक 8028 युवाओं को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित किया गया है। और मैंने अप्लाई किया और बहुत ही सरल प्रोसेस था अप्लाई करने का। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और कुछ दिन बाद ही उसका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया और मुझे सैंक्शन लेटर चमन सारा श्रीमान जो आए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाए हैं कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाएंगे चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाएंगे गर्दन से फूलों से हम उनके सजाएंगे गर्दन को फूलों से हम उनके सजाएंगे। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। इस ज्ञान के मंदिर में हम दीप जलाए हैं इस ज्ञान के मंदिर में हम दीप जलाए हैं। मुस्कान भरे चेहरे महफिल में चलाए हैं मुस्कान भरे चेहरे महफिल में जो आए हैं। महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं महका है चमन सारा श्रीमान जो आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। हेलो, मैं विद्यालय के सहयोगी सदस्यों से आग्रह करूंगा अधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें हमारे पदाधिकारी का। ये कार्यक्रम शिक्षा संवाद कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, आपकी ताली
और आप एक प्रेरणा लें हमारे ऐसे इस कार्यक्रम से, हमारे पदाधिकारियों से जिनके द्वारा इसका बहुत बहुत आभार महोदय। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। विद्यालय प्रभारी के द्वारा आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा उपविकास आयुक्त को पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार सभी पदाधिकारियों का। हमारे विशेषकर जिला पदाधिकारी भागलपुर, मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी मीडिया कर्मियों से, कृपया हम बने रहेंगे। ये पूरा कार्यक्रम अभी हमारे बच्चों के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए है। आ जाइए मैडम, आप लोग जल्दी से आ जाइए, इधर आ जाइए जल्दी से सर आएंगे। मैं आग्रह करूंगा उप विकास आयुक्त महोदय से कार्यक्रम को केंद्रित करते हुए अपना मार्गदर्शन सर। आदरणीय डीएम सर, एसडीएम सदर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ इस विद्यालय की प्रिंसिपल, आप सभी उपस्थित यहाँ पे अभिभावक, छात्रगण, टीचर्स और सभी लोग जो इतनी ठंड में भी यहाँ पे अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम है और मुख्य तौर पे इसका मकसद ये है कि जो शिक्षा विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में आप लोग अवगत हो, इसके बारे में आप लोगों को पूर्ण जानकारी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम भी हुए हैं और बहुत सारे काम हो भी रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जितनी भी योजनाएं होती हैं वो धरातल पे तभी पूर्ण रूप से आ पाती है जब आप सभी लोगों को उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। जितने भी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, टीचर हो, संबंधित ऑफिसर्स हो, उन सभी लोगों को जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि योजनाएं बहुत सारी हैं। आप लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि कई सारी योजनाएं हैं। काफ़ी कुछ उस वीडियो में बच्चियों ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ योजनाओं के बारे में बताया जिनका वो लोग लाभ ले भी रही हैं। लेकिन हम लोग योजनाओं की जानकारी के अभाव में कई बार पता नहीं होता कि क्या क्या योजना चल रही है। आज के पढ़ाई लिखाई में ध्यान से पढ़ें तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि अगर आपको अधिकारी, सीईओ एवं मान्य पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित होंगे। इस विद्यालय के शिक्षक गण यहाँ उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में इस ठंड में भी स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, उनके माता पिता, गार्जियंस वो भी उपस्थित हैं। देखिए, शिक्षा संवाद कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कल से शुरुआत किया है। 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, 22 तारीख तक चलेगा, छुट्टी के दिनों को छोड़ करके। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हाई स्कूल और जो उच्च माध्यमिक स्कूल होता है, जहाँ बड़े बच्चे पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, अब उनको दिख रहा होता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास करेंगे या भविष्य में क्या करना है, या गार्जियंस को या पेरेंट्स को भी चिंता सताती है कि मेरा बेटा बेटी अब जो 10, 12 कर लिया, अब सरकार की कौन सी योजना है, या जो उसकी इच्छा है, बच्चे की जो आकांक्षा है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुरूप वो और कैसे वो अच्छा कर सके, या तो सरकारी नौकरी में जाए, अपना व्यवसाय करे, निजी कोई उद्यम लगाए, तो उसके लिए कैसे उसको सरकार सहायता पहुंचा सकती है, विभिन्न विभागों का कैसे सहयोग मिल सकता है। यही बताने के लिए और समझाने के लिए ये शिक्षा संवाद आयोजित किया गया है कि शिक्षा विभाग क्या प्रयास कर रहा है कि आप जब 1 से लेकर के 12 तक और 1 से पहले भी जो आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था होती है, वो समाज कल्याण विभाग देखता है, लेकिन प्री स्कूलिंग भी जो नई शिक्षा नीति है वो स्कूलिंग का ही पार्ट एक बन गया है। और क्लास 1 से तो फिर शिक्षा विभाग की तमाम स्कीम शुरू हो जाती है। अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा और आप लोगों को पैम्फलेट वगैरह बटा होगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। विभाग के वेबसाइट पर जाइए, एक एक स्कीम के बारे में या गूगल पे सर्च करिए, आपको बता देगा कि कैसे अप्लाई करना है। और मैक्सिमम स्कीम्स ऑनलाइन अप्लाई करके उसका लाभ मिलता है। तो जब बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है 1 में, वहीं से सरकार उसको सहायता पहुंचाना स्टार्ट करती है, चाहे वो छात्रवृत्ति की राशि हो, पोशाक की राशि हो, वो लड़कियों के लिए जो किशोरी के स्वास्थ्य के लिए जो सैनिटरी नैपकिन की राशि दी जाती है,
वो साइकिल के लिए जो 3,000 रुपया दिया जाता है, या जब 10th पास करते हैं जो प्रथम श्रेणी से होते हैं उनको 10,000 रुपया दिया जाता है। तो सरकार हर एक कदम पे, शिक्षा विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री की निर्देश है कि हर एक लेवल पे जो है स्टूडेंट्स को, अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, एक वर्ष में एक जिले में, भागलपुर जैसे जिले में पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी स्कीम पे सिर्फ पोशाक में 40 करोड़ रुपया स्टूडेंट्स के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, आपका एडमिशन हुआ, आपकी ऑनलाइन एंट्री हुई, वहीं से सीधा पटना से आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। उसी तरह से छात्रवृत्ति और साइकिल का भी सब आप लोग जानते हैं, 9th में जो है फिर साइकिल का मिलता है। लड़कियों के लिए यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ठंड में लड़कियां बैठी हुई हैं और कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की लड़कियां हैं, सब यूनिफॉर्म में ब्लेजर पहन करके। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो प्रयास है, 6ठी कक्षा में जब 6th में लड़की होती है तो उसका एडमिशन होता है, और सब गरीब परिवार के, एकदम जो SC ST पिछड़े परिवार की जो लड़कियां हैं, जो मेधावी लड़कियां, उनका एडमिशन होता है। 12 तक पढ़ाई, रहना, खाना, कपड़ा, वस्त्र सब कुछ जो है फ्री में दिया जाता है। और जो कन्या उत्थान योजना है, आप इस स्कीम को देखिए, कितना बढ़िया फ्लेक्स है कि लड़की जन्म लेती है उस समय उसको सहायता 2,000, 1 साल पे 1,000, फिर जब टीकाकरण हो जाता है 2,000, फिर पोशाक की राशि, और जब लड़की 10th पास करती है उस समय उसको मिलता है। फिर जब इंटर पास करती है, जब इंटरमीडिएट पास करती है तो उसको 25,000 रुपया सीधे खाते में, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बस एक शर्त है कि लड़की अविवाहित होनी चाहिए। इंटर जब लड़की पास कर रही होती है उसकी उम्र 18 साल से कम होती है, 18 के आसपास होती है। तो 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। उस एक शर्त को, और हम लोग को, सब लोगों का, हम लोग का दायित्व, हम लोग अगर आसपास में भी देखते हैं कि किसी के माता पिता अनजाने में 18 वर्ष से कम में अगर लड़की की शादी करा रहे हैं तो आप उनको समझाइए, बताइए कि स्कीम्स की कोई कमी नहीं है। इंटर पास कर लेगी तो उसको जो है 25,000 रुपया, और ग्रेजुएट कर लेगी, BA BSc BCom MBBS BTech इंजीनियरिंग कुछ भी आप पढ़ लेते हैं तो आपको 50,000 रुपया सीधे, उस समय भले ही लड़की का विवाह हो गया हो, क्योंकि उसमें 21-22 साल एज करना है, और एडमिशन ले करके फिर अपने करियर को, अपने परिवार और अपने आसपास के जो आपके रिश्तेदार हैं, जब आप अच्छा करेंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और आपके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है। अब कई लोग, वो पूरे ज़िले में आयोजित किया जा रहा है, जितने भी हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, और सारे पदाधिकारी हम लोगों के जिला स्तर के SDO DCLR डिप्टी कलेक्टर सब लोग जा रहे हैं, BDO CO। उसी कड़ी में प्रतिदिन मैं भी किसी न किसी ब्लॉक में जा रहा हूँ। कल जैसे सदर नगर निगम के क्षेत्र में जो 2 स्कूल है वहाँ अटेंड किया था, आज सबौर में आने का मौका मिला है। इसका उद्देश्य, जैसा मैंने बताया, कि स्कूल्स में जा कर के बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से बात करना, उनको शिक्षा विभाग की स्कीम्स के बारे में बताना, और उसके साथ साथ अन्य विभाग की भी जो स्कीम्स हैं जिसका लाभ जो है बच्चे या उनके माता पिता उठा सकते हैं। जैसे श्रम संसाधन विभाग की कई सारी स्कीम्स हैं जिनका लाभ उठा करके, जैसे मान लीजिए कोई प्रवासी मजदूर है, किसी दूसरे राज्य में काम करता है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनको जो है तुरंत जो है श्रम विभाग सहायता पहुँचाता है। उसी तरह से जो श्रमिक सिविल स्ट्रक्चर के निर्माण के कार्य में लगे होते हैं, रोड, नाला या पुल पुलिया, उनका अगर निबंधन हो जाता है और उनके बच्चे अगर IIT IIM BTech या इस तरह के उच्चतर संस्थानों में अगर पढ़ते हैं तो पूरी फीस जो है श्रम संसाधन विभाग उनको अपने तरफ से, विभाग की तरफ से उपलब्ध कराती है। लड़की की जब शादी होती है उस समय सहायता पहुंचती है, और भी कई लेवल पर जो है विभिन्न विभाग की स्कीम्स है जो फ्लैक्स के माध्यम से भी हम लोगों ने बताया है। शिक्षा विभाग की स्कीम्स को आप लोग जान ही रहे हैं, साइकिल मुफ्त में जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, ग्रेजुएट होने पर 50,000, इंटर पे 25,000, साइकिल योजना है, पोशाक छात्रवृत्ति की योजना है, या स्कूल में जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, या जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, जिससे कि काफ़ी संख्या में हर एक विद्यालय में, चाहे सुदूर गांव का हो या शहर का विद्यालय हो, काफ़ी संख्या में शिक्षकों का जो है शिक्षक आए हैं, नए शिक्षक, और उससे पढ़ाई का भी स्तर बढ़ा है। तो इन्हीं सब के बारे में बच्चों को, उनके अभिभावकों को बताना, उनसे फीडबैक लेना, और उनको मूल उद्देश्य है कि अभी भी वो अगर स्कीम से वंचित हैं, उनके पास सूचनाओं का अभाव है, तो उनको उन सूचनाओं से जो है उनको प्रेरित करना, उनको बताना, समझाना कि वो भी किस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता या अन्य जो इस तरह की स्कीम्स हैं, या जो लड़कियों के लिए नौकरी में 1/3 से ज़्यादा आरक्षण है, उसका लाभ
लाभ उठा करके कैसे अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें, इसी के बारे में बताने के लिए कार्यक्रम हम लोग पूरे ज़िले में 22 तारीख तक चलेगा ये कार्यक्रम आयोजित कर